Good morning, students. Today we will discuss the next topic: a rectangular component vector in 3 dimension. नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर इन 3 डायमेंशन। कोई वेक्टर है, सपोज दैट उसको हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में उसको निकालना है और 3 डायमेंशन निकालना है। कल हमने बताया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर इन प्लेन के अंदर एक वेक्टर हमने लिया था ए वेक्टर वो प्लेन में आपका लाई कर रहा था, तो 2 डायमेंशन में था, वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग था। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या आई थी आपकी, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आई थी, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। उसी प्रकार यहाँ पे हम एक वेक्टर लिया हुआ है, एक वेक्टर ए वेक्टर लिया हुआ है, 3 डायमेंशन में है, वो प्लेन के अंदर था, 3 डायमेंशन में होगा, एक्स एक्सिस हो गया, वाई हो गया और जेड एक्सिस हो गया। तो इसका मतलब एक वेक्टर हमने लिया हुआ है, तो 3 डायमेंशन में वो लिया हुआ है, तो इसी कंपोनेंट फॉर्म में उसकी वैल्यू क्या होगी, तो कंपोनेंट फॉर्म में वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, और ये आप इसमें जानते हैं ए वेक्टर के तीन कंपोनेंट होंगे, इधर x के अलोंग क्या होगा ए एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा ए वाई और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा ए जेड, क्या होगा ए जेड। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या लिया हुआ है, ओ जो है एक वेक्टर लिया हुआ, पहले तो हमने टेकिंग कंसीडर ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड अलोंग ओ आर जो है उसके अलोंग एक वेक्टर लिया हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है ए वेक्टर। ठीक है, taking O is the origin and construct a rectangular parallelepiped, या we can say that parallelepiped कह सकते हो, या एक क्यूबिकल बॉडी हम इसको बोलते हैं, जो इसके 3 एक्सिस के अलोंग आपका है, क्यूबिकल बॉडी 3 एक्सिस के अलोंग है, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग है, अल्फा बीटा एंड गामा, देयर आर 3 एंगल्स विद ए वेक्टर। ए वेक्टर के साथ एंगल देखो, अल्फा एंगल ये है, तो ए वेक्टर आपका ये है, अल्फा एंगल जो है अल्फा बीटा गामा आर 3 एंगल्स विद एक्स वाई जेड एक्सिस विद ए वेक्टर। अल्फा बीटा गामा 3 एंगल्स है ए के साथ एक्सिस के अलोंग, अल्फा एक्स के अलोंग होगा, बीटा वाई एक्सिस के अलोंग होगा, ए वेक्टर के साथ बनेगा, और गामा जो है वो ए वेक्टर और जेड एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, तो इसमें लाइन में लिख देता हूं, कंसीडर, टॉपिक बड़ा होगा, थोड़ा इधर करना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर, कंसीडर ए वेक्टर, एक वेक्टर हमने ए वेक्टर लिया हुआ है, रिप्रेजेंटेड अलोंग ओ आर, किसके अलोंग हमने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है ओ आर, टेकिंग ओ इज ओरिजिन एंड कंस्ट्रक्ट ए rectangular parallelepiped। ये जो है एक रेक्टेंगुलर आपका पैरालेलोपाइड है विद its 3 edges, with its 3 edges, 3 edges जो है इसके आप किसके अलोंग होंगे, along the 3 rectangular
rectangular axis, three rectangular axis, x, y and z एक्सिस। ठीक है, ये हमने लिया हुआ है, इसके अंदर एक वेक्टर लिया हुआ है। ये वेक्टर जो है जिसको हमने OR के अलावा रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो एक ओरिजिन है और एक हमने एक पैरेलल पार्ट हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। और AX, AY and AZ are the component of the A vector along x, y and z axis। पता है कि वैसे तो लिख देता हूँ, let AX, AY and AZ are the component of A vector, component of A vector along, किसके along है? along x, y and z axis। ठीक है, ax, ay और az क्या है? कंपोनेंट है आपके ए वेक्टर के x, y और z एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो इसके अंदर देखो एक एरो, एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर एरो लगा रखा ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। तो हम इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल OTR ये ले रहे हैं, OT और R एक ट्रायंगल बन रही है। इस ट्रायंगल के अंदर तीन वेक्टर्स हैं आपके, एक वेक्टर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इस OT का और TR का ऑर्डर सेम है, टेल हेड टेल हेड, और फिर हेड से हेड कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब OR जो है आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ट्रायंगल लॉ से हम इसमें यही कहेंगे, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ से हम क्या कहेंगे इसके अंदर, OR वेक्टर जो होगा, बता सकते हो किसके बराबर होगा भाई? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, क्योंकि रिजल्ट OR रिजल्टेंट वेक्टर है। तो OR वेक्टर जो है बराबर किसके होगा? OT वेक्टर प्लस TR वेक्टर। भाई ये OR किसके बराबर होगा? OT प्लस TR के बराबर होगा। अब OR आपको A वेक्टर दिया हुआ है, OT नहीं दे रखा, OT निकाल लो आप। तो TR तो इसके बराबर होगा, हम इसको AY कह सकते हैं, बट आपको इस केस के अंदर OT नहीं दे रखा। तो ये आपको एक पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा होगा, OSTP एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम के अंदर there are two adjacent sides OS and OP। इसका OT जो है उसका डायगोनल है। OT क्या है? इसका डायगोनल है। तो इसका मतलब डायगोनल जो होता है उसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर हम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ इसको मैं, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम कौन सा होगा? आपका नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर, OSTP। ये एक पैरेललोग्राम है आपका OSTP। इस पैरेललोग्राम के अंदर जो है आप कह सकते हो जो डायगोनल जो होगा, OT वेक्टर किसके बराबर होगा? OT वेक्टर किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा OS वेक्टर प्लस OP वेक्टर। यही तो आएगा भाई, ये इसके एडजेसेंट साइड्स होगी। तो डायगोनल जो होता है रिजल्टेंट वेक्टर होता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर दोनों एडजेसेंट साइड्स के सम के बराबर होता है। ये वैल्यूज पुट कर दो फर्स्ट के अंदर। देन इक्वेशन फर्स्ट OR वेक्टर इसके बराबर आएगा, OT की वैल्यू पुट कर दो, OS वेक्टर प्लस OP वेक्टर प्लस TR वेक्टर। ये तो हो गया ना, OT की वैल्यू पुट कर दी, आगे TR है ही। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, OR किसके बराबर है?
ए वेक्टर के बराबर। ओ एस किसके बराबर है, ए जेड, ये किसके इक्वल है, ए जेड के, ए जेड वेक्टर है, प्लस ओपी, ओपी ये रहा ए एक्स वेक्टर, प्लस टी आर, टी आर जो है आपका ओक्यू के पैरेलल है, मैं आगे लिख देता हूं यहां पर, टी आर जो है पैरेलल है किसकी, पीक्यू की, टी आर किसके बराबर, पीक्यू के पैरेलल है, ये इसको हम ए वाई कह सकते हैं, इसको हम ए वाई, इसको हम कह सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ए वेक्टर जो है आपको ये आ गया इसके अंदर, तो ये आपका होगा यहां से ए वेक्टर जो है आपको किसके बराबर आ गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू हो गया ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, और ये हम जानते ही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई जे एंड के कैप, आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ मैं इसमें यही कह रहा हूँ, इफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर की आर यूनिट वेक्टर along x, y and z axis, i, j and k जो है यूनिट वेक्टर्स हैं x, y और z एक्सिस के अलावा। तो हम इसमें कह सकते हैं ax वेक्टर जो होगा ना आपका, ये बराबर होगा ax i कैप के बराबर। कल भी बताया था कैसे, क्योंकि हम जानते हैं, जैसे मान लो आपको ए कैप क्या होता है, ए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर और ए वेक्टर का मॉडुलस, यही तो होता है। तो यहां से हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए वेक्टर जो है बराबर होगा ए कैप, या ये लिख दो ए इंटू ए कैप। फिर हमने इसमें क्या किया है, क्योंकि हमें ए वेक्टर निकाला, एक्स के अलोंग लिखो तो एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ भी एक्स आ जाएगा, यहाँ एक्स आ रहा है, वही आ रहा है सेम। और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, इसलिए इसके जगह हम आई कैप कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली यू कैन से दैट ए वाई वेक्टर जो होगा किसके इक्वल आएगा, ए वाई जे कैप, एंड ए जेड वेक्टर जो होगा किसके बराबर आएगा, ए जेड के कैप, ठीक है। ये वैल्यू सिंपल कर दो, देन ए वेक्टर जो आएगा किसके बराबर आएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दिस इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन। एक वेक्टर जो है, ए वेक्टर हमने लिया हुआ है, उसकी कंपोनेंट फॉर्म में वैल्यू आ गई है, वो किसके लॉन्ग आई है, 3 डायमेंशन में निकाली हमने, ठीक है। इसके बाद यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो, अलग से मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं तो वो कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका क्या है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपका एक वेक्टर दे रखा है, मान लो ए वेक्टर, और 3 डायमेंशन में है तो इसकी ये वैल्यू होगी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, 2 तरीके हैं इसके निकालने के। एक तो सीधा मैंने बताया था, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉडुलस निकालना है, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसका रूट कर दो सीधा ही। या आप ये जो इक्वेशन जो आपकी आई थी, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन जो आई थी ना आपकी, उसका स्क्वायर कर दो,
एक ही बात है, आप ये ध्यान रखोगे शॉर्ट में, जो आपका कंपोनेंट वेक्टर की वैल्यू दे रखी है उसके अंदर a बराबर क्या होगा, i का कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है ax, इसका स्क्वायर करो, प्लस j का कोफिशिएंट क्या है ay, इसका स्क्वायर, प्लस k का कोफिशिएंट क्या है az, इसका स्क्वायर, और इसका रूट कर दो। तो मैंने सीधा ही कर दिया, ये आपका मॉडुलस आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, किसका आ गया आपका ए वेक्टर का आ गया। कोई भी वेक्टर आपको दिया हुआ है उसका मॉडुलस निकालना है, हमेशा क्या करोगे, आई का कोफिशिएंट जो है वो लिख दो, उसका स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट ए वाई, इसका स्क्वायर करो, प्लस के का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और उसका रूट। ठीक है, दो चीज होगी। अब इसके अंदर हमें इसको इक्वेशन डाल देते हैं सेकंड, ठीक है, जो भी आपकी सेकंड इक्वेशन सपोज हमने इसको माना है। अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालनी है वेक्टर की, इसके लिए हमने मान लिया अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल्स विथ ए वेक्टर along x, y and z axis, x, y and z axis। अल्फा बीटा गामा जो है तीन वेक्टर्स है x, y और z एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा जो है ये डायरेक्शन कोसाइंस है आपके, इनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पर हम इसमें यही निकाल रहे हैं कोस अल्फा, तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस जो है कोस अल्फा, अल्फा ये है, तो इसके लिए आप कोई ट्रायंगल ले लीजिए वाले, कोस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है इसका ax बाई a। तो यहां से यदि ax निकालना चाहते हो किसके बराबर आएगा, a cos अल्फा, डायरेक्शन कोसाइन आपका ये आएगा, क्यों, अल्फा है, ट्रायंगल ये बनेगी आपकी, तो इसके अंदर कोस देख रहे हो, तो इसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही यहाँ पर कोस बीटा निकाल रहे हो, तो कोस बीटा ट्रायंगल ये बनेगी ये वाली ओ आर पॉइंट नहीं दिया मैंने इसको, तो बेस इसका ही होगा इस केस में, ये हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर, ये आएगा आपका ए वाई बाई ए, ठीक है। तो इस केस में ए वाई जो है ये आपका आएगा ए कोस ऑफ बीटा, ठीक है। इसी प्रकार कोस गामा वो क्या आएगा, ए जेड बाई ए, ठीक है। ए जेड जो है ये आपका आएगा ए कोस ऑफ गामा। इस केस में ट्रायंगल बन नहीं रही, अब कोरस्पोंडिंग लिख दोगे इसके ऑफ अल्फा और बीटा की, ठीक है। तो ये हेयर कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन, अल्फा बीटा गामा जो है ना ये आपके क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस। अब एक रिलेशन और भी इसके अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक रिलेशन इसके अंदर और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या, ax ay
ए जेड की वैल्यू पुट कर दो सेकंड के अंदर, एक रिलेशन आ जाएगा। पुटिंग द values of ax, ay and az in इक्वेशन सेकंड। a बराबर क्या आएगा, a एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पर ये आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a वाई स्क्वायर था तो ये क्या होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा, और इसका रूट भी था, रूट था इसका ये था, और इन तीनों में कॉमन आएगा, कॉमन आपका यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आएगा, पर रूट से बाहर लिखोगे तो a लिखा जाएगा यहाँ पर, a इज इक्वल टू ये होगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। ठीक है, ए से कट जाएगा। ठीक है, और इसको दोनों तरफ आप इसके अंदर क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट लेने के बाद में ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे, स्क्वायरिंग करोगे तो 1/2 है, यहाँ पर इसकी रूट की वैल्यू स्क्वायर कट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो, लिख देता हूँ मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसका ये हुआ, इट मींस द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सम डायरेक्शन कोसाइंस का सम करते हो और उसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आपकी आएगी। तो इसमें 2-3 रिलेशंस निकाले, ये आप इसमें करोगे। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर आर इक्वल टू 1। एक ही टॉपिक करना, बड़ा टॉपिक है, ठीक, ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं है, सिलेबस पहले ठीक चल रहा है आपका, आपको यहीं तक ही करना है। थैंक्स।